फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल फील्ड। आप लोगों ने इतनी बार रिक्वेस्ट करा कि सर प्लीज़ फुटबॉल फील्ड एनालिसिस करना सिखा दो, फुटबॉल फील्ड चार्ट बनाना सिखा दो। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट स्किल्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कि आपको फुटबॉल फील्ड एनालिसिस या उसको वैल्यूएशन समरी भी बोला जाता है, वो तो करना आने ही आना चाहिए। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाय, दिस इज पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। चलो फटाफट। हाँ जी, तो हमने क्या क्या करा था पहले समझ लेते हैं। फुटबॉल फील्ड क्या होता है वो भी समझा दूंगा बहुत आराम से, ठीक है। आराम से बैठ के समझना, लंबा नहीं है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। तो हमने क्या करा ना ब्रो, हमने ये DCF हमने बनाया था। हमने लास्ट सेशन में सेंसिटिविटी रन करा था, ठीक है। आपने देखा होगा सेंसिटिविटी जब मैंने रन करा तो मैंने E39 को यहाँ पर लिंक किया था। तो E39 इज समवेयर ओवर हियर, वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग एसेट। अब मैं क्या करता हूँ, फुटबॉल फील्ड में ना पूरा वैल्यू नहीं आता, इट इज़ द एनालिसिस ऑफ शेयर प्राइस। तो हमने शेयर प्राइस का कैलकुलेशन नीचे किया हुआ है। आप लोगों को अपना रिस्पेक्टिव शेयर प्राइस उठाना है, प्लीज़ समझिएगा बात, ठीक है। और दोनों एक ही कंपनी का होना चाहिए। मेरे इसमें दोनों अलग अलग है, इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पर नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको करना है इसको अपने मॉडल पर है, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हो E39 वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग एसेट पर है। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके जाऊंगा वैल्यू पर शेयर प्राइस पे। मैं जैसे ही लेके जाऊंगा आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस कैलकुलेट कर देगा। शेयर प्राइस का सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर दिया इसने, इक्विटी वैल्यू पर शेयर प्राइस, ठीक है। फिर मेरे को दूसरा डेटा लगेगा जो मैंने कॉम्स के अंदर आप लोगों को सिखाया था। तो कॉम्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने ये डेटा निकाला, ये हमारे शेयर प्राइस है। अच्छा, ये दोनों आपको अलग अलग लग रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में दोनों अलग अलग हैं। ये वाला शेयर प्राइस किसी और कंपनी का है जो मैंने DCF से आपको बताया था। कॉम्स का, हाँ भाई गॉट इट, कॉम्स का हमने सिप्ला का निकाला था, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग लगने की भी लगना भी चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर EV बाय रेवेन्यू से निकला है, EV बाय EBITDA से निकला है और PE से निकला है। आपको क्या करना है ना, ये प्लेन शीट है। हाँ जी, तो अब अपन सीधे फुटबॉल फील्ड एनालिसिस बनाते हैं, ओके। इसके लिए मैं क्या करूँगा ना ब्रो, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोड़ा डेकोरेशन कर दूँगा पहले। फुटबॉल फील्ड एनालिसिस, ठीक है। ये अपन ने करा। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कॉम्स, फिर लिखेंगे DCF बेस, फिर लिखेंगे DCF, आई वुड से पहले लिख लो DCF बियर, फिर लिख लो DCF बेस, फिर लिख लो DCF बुल, ठीक है। और फिर एक अपन लिखेंगे 52 वीक्स हाई, लिख लो, ये हो गया। अब देखना है इधर, इसको लिखेंगे अपन ओपन लो लो, फिर यहाँ लिखूँगा ओपन हाई हाई। परफेक्ट, ये चीज़ समझ में आ गई सबको। इसको मैं एक बिल्लास इधर लेके चला जाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये क्यों लिखा है ऐसा वो मैं समझा दूंगा अभी, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, कॉम्स में जो आप जाओगे और आप कॉम्स देखोगे तो 944 और 1303, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर इन अपन ने 3 तरीक़ों से निकाला है वैल्यूएशन पर शेयर। आपका जो भी सबसे छोटा आ रहा है ना उसको आपको लो में रखना है, जो भी सबसे बड़ा रहेगा उसको हाई में रखना है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले कॉम्स में लेते हैं। मेरे को देखने तो मेरा DCF का क्या वैल्यू आ रहा है, 250 के आसपास आ रहा है ना, 170 के आसपास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा जो लो है वो 162 है, मेरा जो लो है 162 है, 162.5 आ रहा है कॉम्स के थ्रू। और मेरा जो हाई है वो 184.7 आ रहा है। आपको क्या करना है, ओपन में भी यही फिगर रिपीट कर देना है, हाई में भी यही फिगर रिपीट कर देना है। ये डेटा हम टेबल किसी को नहीं दिखाएंगे, जो डेटा टेबल है ना ये कभी भी कहीं भी शो नहीं होगी। अब ये तीनों के लिए समझना थोड़ा। हम जब DCF में आए और हमने इसको इक्विटी शेयर प्राइस से टैग किया तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये जो है ना जहाँ पर हमारा वैल्यू निकल रहा है ये हमारा बेस केस है, ये वाला हमारा बेस केस है,
तो बेस केस का लो क्या आ रहा है आपका 229, हाई क्या आ रहा है 270, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बेस केस का लो 229, हाई 270, ये आ रहा है क्या 229.2, 270.4 कर दो उसको, ठीक है। इसको कॉपी कर देना, इसको कॉपी कर देना। अब देखना इधर वापस बुल केस। तो बुल केस कौन सा होगा, जहाँ डिस्काउंट रेट कम है, तो ये बुल केस मान लूँ मैं, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ मैकेनिक्स समझा रहा हूँ कि फुटबॉल फील्ड एनालिसिस काम कैसे करता है। तो बुल केस का लो क्या है 263.9, हाई क्या है 223.9, 323.9, 263.9, 323.9, 263.9, 323.9। इसको रिपीट, इसको रिपीट। बियर केस ये वाला ले लेते हैं 181.7, 203.9, मैंने ये ले लिया। चलो 52 वीक हाई और लो, ये आपको इजीली गूगल से मिल जाएगा। 52 वीक हाई और लो क्या आपके स्टॉक का, से फॉर एग्जांपल मेरे स्टॉक का 52 वीक लो जो है वो 126 है, से फॉर एग्जांपल। तो मैंने 126 लिया और मेरा जो हाई है वो हाई है मेरा से फॉर एग्जांपल 199। मेरे पास ये डेटा मेरे को ऐसा भरना ज़रूरी है और इसको ओपन लो, ओपन हाई, ओपन क्लोज इसमें करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले कि अगर आप यहाँ सिर्फ ओपन लो और हाई रखोगे तो क्या होगा। मान लो ये ओपन हाई ओपन लो नहीं है, सिर्फ लो है और हाई है, ये दोनों लो है और हाई है। अपने क्या करना है ना, यहाँ पर क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके आपको ये वाला जो चार्ट दिख रहा है इसमें जाना है और ये मोर चार्ट्स कॉलम में जाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इन दोनों को सिलेक्ट करा, ये आपको दिखाने के लिए कि क्यों नहीं बन पाएगा, या आपको 4 कॉलम्स क्यों चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं जाऊँगा मोर चार्ट कॉलम में जाऊँगा, मुझे स्टॉक में जाना है, ये वाले स्टॉक में, और ये वाला ओपन हाई लो क्लोज, समझ रहे हो। मैं इसको देखो, आप यहाँ ओके इनेबल ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं इनेबल हो रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ हाई और लो लिया, आपको ओपन हाई लो क्लोज लेना है, ठीक है। तो आपको 4 वेरिएबल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ चारों को सिलेक्ट करूँगा, मैं इधर जाऊँगा, फिर मोर कॉलम्स में जाऊँगा, फिर मैं स्टॉक में जाऊँगा, फिर ये ओपन हाई लो क्लोज लूँगा और मैं ओके कर दूँगा, ठीक है। आप देख रहे हो ये चार्ट हमारा यहाँ पर आ चुका है ना। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमको क्या करना है, इस पे सबसे पहले क्लिक करना है, चार्ट के बीच में ये बॉक्स है ना, बॉक्स के बीच में क्लिक करना है। आप देख रहे हो 4 डॉट्स आ गए, राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट डेटा पे जाना है, तो ये ऐसा कुछ आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, अपने को ये जो एक्सिस लेबल है इसको एडिट करना है। एडिट करके मेरे को रेंज ये वाली सिलेक्ट करनी है। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा आप देख रहे हो नीचे प्लॉट हो गया ऑटोमेटिकली, बियर बेस हाई लो, और मैं इसको ओके कर दूँगा, और मैं ओके कर दूँगा, ठीक है। एक काम अब और करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो सीरीज़ दिख रही है नीचे इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट करना है। जो लाइंस दिख रही है ना, लाइंस पे सिलेक्ट करना है, सारी लाइन सिलेक्ट हो जाएंगी और इनको डिलीट करना है ताकि चार्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड। अब ये जो चार्ट है इसमें सेंटर पॉइंट में जाके यहाँ पर ऊपर एक क्लिक करना है, तो देखो सिर्फ ऊपर ऊपर सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। फिर आपको इस पर राइट क्लिक करना है, ऐड डेटा लेबल्स करना है और ऐड डेटा लेबल्स करना है। जब आप ऐड डेटा लेबल करोगे तो आपको दिख रहा होगा जो भी हाई है ना वो सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर आ गया। फिर इस नंबर को आपको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डेटा लेबल्स। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन होती हुई दिख जाएगी, ठीक है। फॉर्मेट डेटा लेबल्स में आपको विंडो ओपन होती हुई दिख जाएगी। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, या वुड से मैं थोड़ा बीच में हो जाता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए कि ये राइट में ना रहे, अबव चला जाए, तो मैं इसको अबव कर दूंगा। देखो ये अबव चला गया, नंबर 1, ठीक है। फिर मैं नंबर जो दिख रहा है ना नीचे इसको अनकोलैप्स करूँगा,
तो इसको जनरल की जगह मेरे को बनानी है इसको करेंसी, तो एक करेंसी बन गया मेरा, ठीक है, करेंसी बन गया मेरा। अब करेंसी बनने के बाद व्हाट आई विल डू इज़, मुझे फिर से इस चार्ट में इस वाले बॉक्स के नीचे साइड में क्लिक करना है, नीचे साइड में क्लिक करना है, तो ये सारे नीचे वाले सिलेक्ट हो गए। फिर मुझे ऐड डेटा टेबल में जाना है, ऐड डेटा टेबल में जाके ऐड डेटा लेबल करना है। ऐड डेटा लेबल मैंने करा तो फिर से ये नीचे आ गया, मुझे फिर से इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। अच्छा, राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेबल ऑप्शंस में चला जाऊंगा इधर से, ये वाले ऑप्शन से लेबल ऑप्शन में जाके मैं इसको अब बिलो कर दूंगा, तो ये नीचे आ गए, ठीक है। फिर नंबर्स के बाद फिर से व्हाट आई विल डू इज़, इसको कैटेगरी को जनरल की जगह मैं करेंसी ले आऊँगा, करेंसी कर लूँगा, तो मेरे नंबर्स पूरे प्लॉट हो गए। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, इसको अच्छे से समझना है। इसके बाद अब अपने को क्या करना है ना, अब हमको इसको पूरा का पूरा बॉक्स फिर से सिलेक्ट करना है, ये वाला, ठीक है, और हमको फिल में जाके सॉलिड कलर में जाना है, और अपने को कलर यही वाला लेना है जो हमारे स्टैंडर्ड कलर है, समझ रहे हो आप, जो हमारा स्टैंडर्ड कलर है। इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो नंबर्स है ना, वर्टिकल एक्सिस वैल्यू, इनको सिलेक्ट करना है, इधर जाना है, नीचे जाना है, नंबर्स पे जाना है, नीचे जाना है, इसको करेंसी में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ मैं रुपी का साइन नहीं लूँगा, तो मैं रुपी के साइन को नन कर दूँगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसके बाद मैं और फॉर्मेटिंग करूँगा। इसकी फॉर्मेटिंग क्या करूँगा, फॉर्मेटिंग में सबसे पहले जो बाहर वाली रो है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं नो लाइन कर दूँगा, बॉर्डर को नो लाइन कर दूँगा, तो मेरा चार्ट और क्लीन बन गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा फुटबॉल फील्ड एनालिसिस, इसको लिख दो वैल्यूएशन समरी, ब्रैकेट मत लो, इसको लिख दो वैल्यूएशन समरी रुपीस, ठीक है। इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका कलर भी हम ये वाला ले लेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है जी। अगर आपको चाहिए कि मेरे को लाइन चाहिए, मेरे को नहीं समझ रहा है, तो लाइन ले लो आप, और लाइन कैसे लोगे, लाइन का कलर जो लोगे आप, वो कलर आप लाइट ग्रे ले लो, ठीक है। अब एक चीज़ है जो इसमें बचती है मेरी, वो क्या बचता है वो समझना। मैं ये वाला जो है ये वाला लूँगा एंड मैं फिर से इधर जाऊँगा एंड इसमें नो लाइन कर दूँगा, तो इसकी भी लाइन हट गई है, ठीक है। अब समझना ये क्या होता है, फुटबॉल फील्ड एनालिसिस क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि कॉम्स मेथड से जाओगे तो ये वैल्यू निकल रही है, इससे जाओगे तो ये वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मान लो मैं 203 को 284 करता हूँ और इधर भी 284 करता हूँ, तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, उसने ऑटोमेटिकली वो चेंज कर दिया। इसको मैं मान लो इसको 220 करता हूँ और इसको भी 220 करता हूँ, तो देखो आप उसने ऑटोमेटिकली उसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर एक काम और होता है वो काम क्या होता है उसको ध्यान से समझना, और उसके अलग अलग यूज़ रहते हैं। अच्छा, अब किसी को और सुंदर बनाना है तो उसको कंट्रोल यू कर सकता है अगर जस्ट इनकेस ऐसा चाहिए तो, बट आई डोंट प्रेफर दैट, मेरे को मिनिमलिस्टिक अच्छा लगता है, ठीक है ना। इसको छोटा करना है, आप इसको छोटा भी कर सकते हो, वो आई वुड सजेस्ट थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके वी विल गो इनटू इलिस्ट्रेशंस, मतलब इलिस्ट्रेशन या शेप्स आपके यहाँ डायरेक्टली होगा तो शेप्स में चले जाना, एंड इधर ये लाइन चले जाना, अपने एक लाइन शिफ्ट प्रेस करते हुए लाइन ऐसी बना लेंगे। जब ये लाइन बनेगी, ये फॉर्मेट शेप आपका ओपन रहेगा, आप थोड़ा नीचे आओगे, इस लाइन का विड्थ अपने को बढ़ाना है, ये मैंने इसका विड्थ 1 पॉइंट कर दिया, यहाँ से ये लाइन बन रही है, दिख रही है लाइन, ठीक है, ये विड्थ मैंने 1 पॉइंट कर दिया है। जब 1 पॉइंट मैंने विड्थ करा है, उसके बाद ये जो डैश टाइप दिख रहा है, डैश टाइप में मेरे को इसको डॉटेड लाइन करनी है, तो यहाँ तो ये वाला डॉट करो, या आई वुड सजेस्ट ये वाला डॉट करो, ये ज़्यादा बेटर है। और इसका कलर जो मैं लूँगा, कलर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल लाइट ऑरेंज, ये ज़्यादा लाइट हो गया, एक स्टॉप और बढ़ा दो, और मैं इसको यहाँ पर कहाँ लेके जाऊँगा पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 200 रुपया चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँगा, शिफ्ट पकड़ के ही इसको बड़ा करना है, शिफ्ट पकड़ के ही बड़ा करना है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस,
इसको यार एक सर्कल और गहरा कर देता हूँ, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है। अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हो तो ये चीज़ बताती है कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। अगर आप किसी आईपीओ के लिए वैल्यूएशन कर रहे हो तो ये लाइन से शो होता है कि उसका ऑफर प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सीखी कि वैल्यूएशन, फुटबॉल फील्ड एनालिसिस कैसे करा जाता है, और ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मॉडल। इसके साथ हम इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। इस सेशन को एंड करने के बाद मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से सीखो, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरी मेंटरिंग भी ठीक ठाक होगी। आप लोग तो बहुत अमेजिंग हुई। एंड बिना किसी देरी के अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।